नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 ऑफ अगस्त, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, द हायर यूएस टैरिफ्स प्लेस इंडिया एट अ रिलेटिव डिसएडवांटेज। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। द हायर यूएस टैरिफ्स, यूएस की जो टैरिफ्स है, टैरिफ्स मतलब टैक्स को बोलते हैं। ये प्लेस करता है इंडिया को एट अ रिलेटिव डिसएडवांटेज पे, मतलब जहां पे नुकसान होता है उस चीज को प्लेस करता है भारत को। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं स्टोरी पे। यहां से समझेंगे स्टोरी, आखिर क्या बात है इसको देखेंगे। रीडिंग की हैबिट्स आप बनाइए। डेली बेसिस पे रीडिंग करेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है। यहां से समझेंगे द 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी। ये जो पेनाल्टी है, पेनाल्टी का मतलब होता है जहां पे कहीं पे कर लगाते हैं उसको पेनाल्टी बोलते हैं। पेनाल्टी मतलब किसी चीज पे पेनाल्टी लगाने का सेंस है, जुर्माना का सेंस है। तो पेनाल्टी का मतलब है जुर्माना, यानी कोई कहीं भी फाइन लगाते हैं उसको बोलते हैं। ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स, जो इम्पोर्ट्स होता है, जो चीजें आयात करते हैं बाहर से, किस चीज पे? इंडियन गुड्स पे। गुड्स मतलब वस्तुओं को बोलते हैं, आर्टिकल्स को बोलते हैं। कहाँ पे? इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब यूएसए की बात है, यूएस की बात है। ये अनाउंस किया गया बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो प्रेसिडेंट से पहले हमेशा द प्रेसिडेंट बोलते हैं, बट इसमें इनका नाम भी जिक्र है तो इसलिए द नहीं आएगा। ये जो टैरिफ पेनल्टी प्लस पेनल्टी है, शुड हैव कम एज नो सरप्राइज टू इंडिया। ये चीजें होनी चाहिए इंडिया के लिए, सो कोई सरप्राइज की बात नहीं है, ऐसी माननी चाहिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए यहां से समझेंगे, द 25th टैरिफ्स प्लस पेनाल्टी जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी वर्ब शुड हैव कम है। किस चीज पे? इंपोर्ट्स पे, इंडियन गुड्स पे। कहाँ पे? इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। ये चीजें अनाउंस की गई बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये जो पेनाल्टी है, प्लस टैरिफ प्लस पेनाल्टी है, शुड हैव कम, ये चीजें आना चाहिए था। मतलब एज नो सरप्राइज। देखिए मॉडल के साथ याद रखेंगे, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सब के साथ हमेशा बी वन लगाते हैं। मॉडल्स में जैसे ही बी अटैच करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे शुड हैव V3 है, कम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होता है। पहला और V3 फॉर्म सेम मानते हैं। देखिए एक चीज याद रखेंगे, यू शुड हेल्प द पुअर। इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। वही लिखा होता है, यू शुड हैव, उसके बाद आपने V3 अटैच कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव हेल्प्ड द पुअर। इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। ये पास्ट में चला जाता है, इसको याद रखेंगे। तो 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी है, शुड हैव नो कम एज नो सरप्राइज टू इंडिया। चीजें भारत के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, टैरिफ नाउन है, पेनाल्टी नाउन है। TY वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। जिस वर्ड के लास्ट में TYCE लग जाए, नेस लग जाए, ARY आ जाए, उसके अलावा और भी है, CE है, CY है, TION है, मेंट है, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, इजम लग जाए, उसको नाउन बोलेंगे। अब देखिए पेनाल्टी के लास्ट में TY है, नाउन है, और प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ रहा है तो इसके बारे में बात हो रही है तो इसको नाउन मानेंगे। इंडियन एजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन इंडिया होता है, प्रॉपर नाउन से बना प्रॉपर एजेक्टिव। गुड्स नाउन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में द लगाते हैं। अनाउंस किया गया पैसिव में है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। शुड हैव वर्ब की फॉर्म है, हैव। शुड हैव के साथ कम यहाँ थर्ड फॉर्म है। नो सरप्राइज टू इंडिया, चीजें इंडिया के लिए सरप्राइज नहीं होनी चाहिए, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब देखिए यहां से, मिस्टर ट्रम्प हैज फॉर अ वाइल नाउ बीन वॉइसिंग। मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब है हैज बीन के साथ वॉइसिंग, मतलब आवाज उठाना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हैज बीन या हैव बीन के साथ V4 आ गई,
सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या हैव, उसके साथ बीन के साथ जैसे V4 प्लस आगे ऑब्जेक्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। शुड देखिए, अब जैसे हैव हैज के साथ बीन V3 आ जाए तो पैसिव में जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज V3 अटैच करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और कभी भी हैव या हैज के साथ बीन आ गई और उसके बाद वर्ब की फॉर्म नहीं हो तो बीन को V3 मानेंगे, इसको भी मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सारी चीजें याद रखनी है। मिस्टर ट्रम्प सिंगुलर है तो हैज आ गया। मिस्टर ट्रम्प हैज फॉर अ वाइल नाउ, कुछ टाइम के लिए, बिन, यहाँ देखिए हैज बिन वॉइसिंग हिज डिस्प्लेजर, वो बहुत समय से अपनी नाखुश वाली बात को बता रहे हैं, डिस्प्लेजर बता रहे हैं, खुशी को नहीं बता रहे हैं, मतलब दुखी वाली चीजों को बता रहे हैं। एट इंडियाज डीलिंग विद रशिया, भारत की जो डीलिंग है किस के साथ है, रशिया के साथ। इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका मतलब इंडिया का। विद रिगार्ड टू एनर्जी, एनर्जी की रिगार्डिंग की बात है। डीलिंग्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट पे, इसके रिगार्डिंग, इससे ये नाखुश रहे हैं, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब देखिए ग्रामर, मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट है, ये टाइम की बात हो गई, बीन के साथ V4 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हिज एडजेक्टिव है, डिस्प्लेजर नाउन है। एट इंडियाज डीलिंग, भारत की डीलिंग से नाउन है। रशिया नाउन है। विद रिगार्ड टू, एक साथ है, विद रिगार्ड टू एक साथ, इस उद्देश्य की बात है, किस लिए है। एनर्जी डीलिंग्स है, डीलिंग्स नाउन है। मिलिट्री इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं बनाते हैं, जैसे एविडेंस का एविडेंस नहीं बनाते हैं, वॉक का वॉक्स नहीं बनाते हैं, सीनरी का सीनरीज नहीं बनाते हैं, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं बनाते हैं, सारे रूल्स नाउन में आएंगे। इक्विपमेंट वर्ड नाउन हो जाएगा। मतलब लाइन का मतलब है कि मिस्टर ट्रम्प फॉर अ वाइल नाउ, अभी हैं, बिन, हैज बिन वॉइसिंग हिज डिस्प्लेजर, वो अपनी नाखुशी वाली चीज को बता रहे हैं, मतलब नाखुश हैं। इंडिया की जो डीलिंग है रशिया के साथ, विद रिगार्ड टू एनर्जी डीलिंग्स है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, इस सारी चीजों में। अब देखिए इसको समझेंगे। ही हैज ऑल्सो बीन क्वाइट वोकल, देखिए अब यहाँ पे है क्वाइट एडवर्ब, वोकल एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, लेस आ जाए, फुल आ जाए, उसके अलावा OUS आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। अब यहाँ पे बात ये हो गई कि हैज बीन है, तो बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पैसिव में नहीं है। हैज के साथ बीन है, आगे वर्ब नहीं है, यानी बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको समझते चलेंगे। ही हैज बीन क्वाइट, ये एडवर्ब है। क्वाइट के साथ एक क्वेश्चन आता है, क्वाइट के साथ कभी भी ऑल नहीं लगाते। जैसे आपने बोल दिया ही इज क्वाइट ऑल राइट, ही इज क्वाइट ऑल राइट, इस पे ऑल को हटा देंगे। या फिर ही इज क्वाइट राइट पे बोलते हैं, वो हमेशा वोकल रहे, मतलब बातचीत करने के सेंस में वोकल होता है। अबाउट इंडियाज हाई टैरिफ के बारे में हमेशा बोले हैं इस बात को। एंड नन टैरिफ बैरियर्स जो लगाए गए हैं इसके लिए वो हमेशा वोकल रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही सब्जेक्ट है, मिस्टर ट्रम्प के लिए आया। प्रोनाउन है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑल्सो एक वर्ब है, वोकल एडजेक्टिव है। इंडियाज हाई टैरिफ, टैरिफ नाउन है, हाई एडजेक्टिव हो जाएगा, बैरियर्स नाउन हो जाएगा। तो जो भी चीजें आपने सीखी है, अगर उस बीच में लगता है कि स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिखेंगे तो उनको जरूर लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दीज वर द रीजंस, ये सारे जो रीजंस थे, वर यहाँ पे मेन वर्ब है, V2 फॉर्म में आएगा। रीजंस नाउन है। ही साइटेड हिज इन हिज अनाउंसमेंट, उन्होंने इस बात को कहा। साइटेड मतलब होता है किसी बात को कहना, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट है और साइटेड V2 है। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हुआ। साइटेड मतलब कहने का सेंस है। साइटेड मतलब होता है जैसे एक तरह से मेंशन करना, प्रेस करना। हिज एडजेक्टिव है, अनाउंसमेंट नाउन है। ऑन वेंसडे, ये चीज कब हुई, वेंसडे को यानी बुधवार को हुई। ये यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। ही सब्जेक्ट है, साइटेड V2 है, इन प्रपोजिशन है, अनाउंसमेंट नाउन है, वेंसडे। ये डेज, डेट और डेज से पहले हमेशा ऑन लगाते हैं, याद रखेंगे। एड टू दिस दीज फैक्ट्स, इस फैक्ट को ऐड करते हुए, दीज के साथ देखिए प्लूरल आ गया। दिस दैट के साथ हमेशा सिंगुलर, और दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन लगाते हैं। फर्स्ट US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनका नाम है जेमिसन ग्रेयर, एज रिसेंटली एज हाल ही में, मंडे को, हैड सेड, उन्होंने कहा था। देखिए सब्जेक्ट है ग्रेयर, हैड सेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दैट अ ट्रेड डील विद, एक ट्रेड जो डील विद है, डील है इंडिया के साथ,
नीडेड सम मोर नेगोशिएशंस, जरूरत है बातचीत करने की, नेगोशिएशंस मतलब टॉक होता है। एंड सेकेंड, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैड स्टॉप्ड, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई, उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। स्टॉप के साथ देखिए जीरंड आ गया। ऐसे बहुत सारे वर्ब है, लाइक, लव, हेट, बिगिन, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जहां पे जेरन लगाते हैं। उन्होंने बातचीत बंद करना बंद कर दिया था। अबाउट अ मिनी डील फॉर अ वाइल नाउ, अभी तक के लिए। देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लाइन का मतलब है, देखिए, ऐड टू दीज फैक्ट्स, इन फैक्ट्स को ऐड करते हुए फर्स्ट फैक्ट ये है, द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है जेमिसन गेरियर, एज रिसेंटली एज, उन्होंने मंडे को कहा है, हैड सेड कहा था, इस सब्जेक्ट है हैड के साथ भी थ्री आगे, दैट अ ट्रेड डील, डील किसके साथ है, इंडिया के साथ, डील के साथ भी आ गया। देखिए डील भी एक फ्रेजल वर्ब भी होता है जिसका मतलब है हैंडल करना, बट ये अलग है। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, इसको याद रखेंगे। डील विद मतलब हैंडल करना, बट यहाँ पे डील अलग है, विद अलग है। इनकी जो डील है, ट्रेड मतलब व्यापार वाली जो डील है इंडिया के साथ, इनको जरूरत थी सम मोर नेगोशिएशंस, बातचीत के लिए। पहली चीजें है। दूसरी चीजें है, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैड स्टॉप, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई, उन्होंने रोका था। स्टॉप के साथ जेरंड आ गया, स्टॉप टॉकिंग अबाउट अ मिनी डील फॉर अ वाइल नाउ, अभी इसके बारे में बात करने से रोक दिया था उन्होंने। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। आगे देखेंगे, आगे की लाइन है, 10 मतलब इस प्रकार से, द राइटिंग ऑन द वॉल, द राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है, देखिए, क्लियर साइन, एक फ्रेज है जिसका मतलब है क्लियर साइन, वॉज प्रिटी क्लियर, ये चीजें क्लियर थी। अ डील बिफोर अगस्त फर्स्ट, ये जो डील हुआ था अगस्त पहले फर्स्ट से, वॉज नॉट इन द ऑफिंग, ये चीजें नॉट इन द ऑफिंग थी। नॉट इन द ऑफिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन, मतलब कोई चीज होने वाला है। नॉट इन द ऑफिंग मतलब होता है कोई चीज होने वाले का सेंस है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। अ डील बिफोर अगस्त फर्स्ट, ये जो डील है उसकी वर्ब यहाँ वॉज नॉट इन द ऑफिंग, ये चीजें होने वाली थी, होने वाली नहीं थी का सेंस है। द ओनली अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है, इन दिस मिक्स वॉज मर्क्यूरियल ट्रम्प, ये जो मर्क्यूरियल ट्रम्प है, ये चीजें अनिश्चितता बनी है। मर्क्यूरियल मतलब होता है नॉट स्टेबल, इनकी बातें हमेशा चेंज होती रहती है। नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं होते उनको बोलते हैं। बट ही हैज फाइनली मेड हिज पोजीशन क्लियर, उन्होंने फाइनली पोजीशन को क्लियर कर दिया है। ही सब्जेक्ट है, हैज के साथ भी थ्री आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हिज पोजीशन, पोजीशन नाउन है, क्लियर एडजेक्टिव है, फाइनली एडवर्ब हो जाएगा। हावेवर, हालांकि, वाइल, देयर वॉज, ये दोनों अलग अलग है बट एक साथ जोड़ दिया है। देयर वॉज एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन वाली बातें थी। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, देखिए देयर के साथ सिंगुलर भी लगता है प्लूरल भी लगता है, आगे सिंगुलर है तो वॉज आ गया। एक्सेप्शन दैट मिनी डील वुड नॉट मेट्रोलाइज, ये चीजें नहीं मेट्रोलाइज की जाएंगी। समथिंग डज सीम, ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है, देखिए सीम के साथ टू आ गया। ऐसे बहुत सारी वर्ब है, ट्राई टू, एंडेवर टू, हेजिटेट टू, डिसाइड टू, इन सब के साथ हमेशा टू आता है। जैसे सीम के साथ टू हैव शिफ्टेड इन इंडिया, ऐसा महसूस होता है कि सारी चीजें शिफ्टेड होने वाली है इंडिया में, इन इंडिया यूएस रिलेशंस में। दिस इज शोइंग अप नाउ इन मिस्टर ट्रम्प्स लैंग्वेज, ये चीजें दिख रही है मिस्टर ट्रम्प के लैंग्वेज में, उनकी भाषा में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए स्टोरी को समझेंगे। हाउएवर मतलब हालांकि, ये सब कनेक्टर में आता है विरोधाभास है। देयर वाज एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन बातें थी, दैट मिनिमम डील वुड नॉट मेट्रोलाइज, ये चीजें मेट्रोलाइज नहीं होंगी। समथिंग डज सीम टू हैव शिफ्टेड इन इंडिया रिलेशनशिप्स, रिलेशंस कुछ ऐसी महसूस हुई है कि शिफ्टेड, शिफ्टेड होने वाली है इंडिया और यूएस के रिलेशंस में। दिस इज शोइंग अप नाउ इन ट्रम्प्स लैंग्वेज, इनकी ट्रम्प की लैंग्वेज में दिख रही है। ट्रम्प मतलब अपोस्ट्रोफी एस लगा है। एज स्नाइड रिमार्क, इनकी जो रिमार्क है स्नाइड है मतलब मौखरी है। मौखरी मतलब होता है मजाक उड़ाने वाली, स्नाइड मतलब मौखरी होता है। मौखरी मतलब होता है मजाक उड़ाने वाली चीज को बोलते हैं। स्कॉर्नफुल होता है, स्नाइड वर्ड लिख लेंगे इसका लिए, इसके लिए वर्ड आएगा मौखरी, या इसके लिए वर्ड आएगा स्कॉर्नफुल, जिसका मतलब है
मजाक उड़ाना, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है। ऑन थर्सडे अबाउट पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया इन द फ्यूचर, मतलब कितने, ये तो बड़ी नेगेटिव बातें कह दी इन्होंने। मतलब इनकी जो लैंग्वेज में चीजें शोइंग अप हो रही है एज स्नाइड रिमार्क भी है। रिमार्क मतलब स्टेटमेंट को बोलते हैं, स्नाइड मतलब एक तरह से अपमान वाली बातें। ऑन थर्सडे को आया अबाउट पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया, पाकिस्तान ऑयल बेचेगा भारत को इन फ्यूचर में। ये क्या बात हो गई? इस प्रकार से मजाक उड़ाया उन्होंने। और ही इवन मोर रिसेंटली, उन्होंने रिसेंटली कॉलिंग द इंडियन इकोनॉमी डेड, उन्होंने बुलाया इंडियन इकोनॉमी को डेड बुलाया, पूरी तरह से बुरा बुरा बुलाया। मतलब कई बार इनकी बातें स्टेबल नहीं होती हैं, कई बार बातें चेंज हो जाती है। यहाँ पे इसको समझेंगे आगे, वेदर दिस वॉज हिम वेंटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, जहां पे अपने फ्रस्ट्रेशन को वेंटिंग कर रहे हैं। नॉट बीइंग एबल टू सिक्योर अ डील विद इंडिया, जब वो पूरी तरह से एबल नहीं है, मतलब होने योग्य नहीं है डील करना भारत के साथ। आफ्टर कॉलिंग हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को बुलाया डील मेकर इन चीफ, मतलब डील मेकर मुख्य बुलाया उन्होंने अपने आप को। देखिए आफ्टर के साथ जेरंड आ गया, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है। वेदर समथिंग एल्स हैज ट्रिगर्ड, कुछ चीजें हैं जो बढ़ा दी है। ट्रिगर मतलब होता है कोई चीज को एक्टिवेट करना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ V3 आ गई। इज नॉट क्लियर येट, अभी तो कोई चीजें क्लियर नहीं है, जो चीजें बढ़ा दी गई है पूरा एक सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब फिर से इज है। इसको समझेंगे। जैसे समथिंग हैज ट्रिगर्ड, कुछ चीजें ट्रिगर्ड कर दी हैं, पूरी जो चीज है। इज नॉट क्लियर येट, अभी तक क्लियर नहीं है। द फैक्ट जो सच्चाई है, इज दैट बोथ साइड हैव नॉट बस्ट फ्रॉम देयर कोर पॉलिसीज, दोनों साइड ने अपनी बज फ्रॉम नहीं किया। बज, देखिए बज का मतलब है, इसको समझेंगे। बज फ्रॉम मतलब होता है मूव करना। कोर मतलब मेन पॉलिसीज से वो मूव नहीं किए हैं। द यूएस वांट्स, यूएस चाहता है, यूएस एज ए कंट्री यूज करेंगे, द लगाएंगे, इंडिया टू रिड्यूस इट्स टैरिफ, यूएस चाहता है भारत से। देखिए इसको समझेंगे। वांट के साथ ऑब्जेक्ट टू प्लस भी बनाया, यानी सब्जेक्ट चाहता है ऑब्जेक्ट से। जैसे लिखते हैं ना कि आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू रीड, इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। यानी वांट के साथ टू प्लस भी वन, यानी सब्जेक्ट चाहेगा। वांट के साथ ऑब्जेक्ट टू प्लस भी वन, मतलब सामने वाला चाहता है, वो सेंस है। द यूएस वांट्स इंडिया टू रिड्यूस, यूएस चाहता है भारत को रिड्यूस करना, मतलब डिक्रीज करना। इट्स टैरिफ, इट्स यूएस के लिए आया। एंड प्रोवाइड मार्केट एक्सेस अक्रॉस द बोर्ड, एंड इंडिया हैज हेल्ड फ्रॉम अबाउट रिंग फेंसिंग एग्रीकल्चर एंड डेयरी। जो रिंग फेंसिंग है, रिंग फेंसिंग का मतलब होता है, देखिए इसको समझेंगे, मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करने का सेंस आता है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। द फैक्ट ये है कि इज दैट बोथ साइड हैव नॉट नस्ट फ्रॉम, इस चीजें मूव नहीं किए। नस्ट फ्रॉम मतलब मूव करना होता है। देयर कोर पॉलिसीज से बाहर निकले ही नहीं है। द यूएस वांट्स, चाहता है यूएस इंडिया से रिड्यूस करना, ये सिंपल प्रेजेंटेंस है। यूएस सब्जेक्ट है, वांट्स V5 है, इंडिया ऑब्जेक्ट है, टू प्लस V1 आ गया। इस टैरिफ्स प्रोवाइड करना, मतलब कि प्रोवाइड करे मार्केट एक्सेस अक्रॉस, मतलब पूरा यहां से वहां तक। द बोर्ड एंड इंडिया हैज हेल्प फ्रॉम अबाउट रिंग फेंसिंग, ताकि भारत उसको प्रोटेक्ट करे, एग्रीकल्चर एंड डेयरी को। ये बातें थी। यूएस ये चाहता है भारत से। तो ऐसे करके समझेंगे। देखिए आगे की लाइंस को देखेंगे। ऑल ऑफ दिस मेक्स, ये सारी चीजें जो बनाती हैं नेगोशिएटिंग और पोटेंशियल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, ये चीजें बताती हैं पोटेंशियल बायलैटरल अग्रीमेंट BTA, दैट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव कॉन्स्टेंटली चेंज्ड डेडलाइंस, जहां पे उन्होंने चेंज किया है सर। सब्जेक्ट ऑफिशियल से हैव के साथ V3 आ गए, कॉन्स्टेंटली एडवर्ब हो जाएगा। डेडलाइंस जो अंतिम डेट होता है, लास्ट, मतलब तिथि को बोलते हैं। फॉर मेनी डील के लिए ये चेंज किया है डेडलाइंस को। दे हैव बीन रिमार्केबली कंसिस्टेंट, वो चीजें बने हैं। अब बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिमार्केबली एडवर्ब हो जाएगा, कंसिस्टेंट नाउन हो जाएगा, कंसिस्टेंट एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। कंसिस्टेंट मतलब होता है कोई चीज, मतलब कि अग्री के सेंस में होता है। कंसिस्टेंट का मतलब है किसी भी चीज के बारे में जो चीजें लगातार होती है उसको बोलते हैं।
अबाउट देखिए रही है दे के साथ हैव बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिमार्केबली एडवर्ब है, कंसिस्टेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। अबाउट मीटिंग द फॉल डेडलाइन फॉर बीटीए, एक तरह से डेडलाइन है बीटीए के लिए। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ऑल ऑफ दिस मेक्स नेगोशिएटिंग पोटेंशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बीटीए बनाता है, दैट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है, वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव कॉन्स्टेंटली चेंज किया है डेडलाइंस को फिर मिनी डील के लिए। दे हैव बीन रिमार्केबली कंसिस्टेंट, मतलब पूरी तरह से बने हुए हैं अबाउट मीटिंग के लिए। रिमार्केबली का मतलब समझ लेंगे। रिमार्केबल मतलब होता है एक तरह से अमेजिंग तरीके से, रिमार्केबली मतलब होता है अमेजिंग तरीके से बोल सकते हैं, मतलब ध्यान से देखने से बोलेंगे। बट नाउ मिस्टर ट्रम्प हैज लाइंड लिंक, यहाँ पे है लिंक्ड, मिस्टर ट्रम्प ने लिंक किया है, सब्जेक्ट है हैज V3 आ गया। इंडियाज डीलिंग विद रशिया, भारत की जो डीलिंग है रशिया के साथ, इंडियाज ट्रेड है, रिलेशंस विद द यूएस के साथ जो भी है उसको इसने लिंक किया है। हु इन लिखा है हु इंडिया डज बिजनेस, इंडिया के साथ बिजनेस कौन करेगा, वेर इज सॉवरेन मैटर, ये चीजें सॉवरेन मैटर है। सॉवरेन का मतलब याद कर लेंगे। सॉवरेन का मतलब होता है एक तरह से रूलर, सुप्रीम के सेंस में आता है, ये चीजें सॉवरेन मैटर है, सुप्रीम के सेंस में आएगा एज एडजेक्टिव रूप में। आगे देखेंगे। आगे की लाइंस है यहाँ पे, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राइटफुली रिट्रेटेड, उन्होंने रिट्रेटेड किया है मतलब रिपीट किया, कोई चीज को बार बार करने को रिट्रेट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस आ गया, मिनिस्ट्री के लिए इट्स आ गया। कमिटमेंट टू सिक्योर, कमिटमेंट के साथ टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन है, जहां पे टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन होगा जेरंड आएगा। जैसे एक रूल आता है, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगाते हैं, वैसे टू के साथ हमेशा भी वन है, बट टू के साथ जैसे इसके साथ टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन है, जैसे कि एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, इनके साथ जेरंड आता है। टू के साथ वी वन, बट इनके साथ टू लगा हो तो वर प्लस आईएनजी आएगी। जेरंड के लिए आप इसी चैनल पे देखेंगे नॉन फाइनल का सेशन, उसमें आपको मिल जाएगा जेरंड के वीडियो। कमिटेड टू, जो चीजें क्या है, कमिटेड है सिक्योरिंग करने के लिए इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट को बताने की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, यूएस अकाउंट फॉर बताता है, अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब रीजन देना होता है। अकाउंट फॉर होता है इसका मतलब एक तरह से रिपोर्ट करना। अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कंसीडर करना होता है, मानना भी बोलते हैं। एक तरह से जिम्मेदार होना बोलेंगे। द यूएस अकाउंट फॉर अराउंड, यूएस जिम्मेदार है अराउंड अ फिफ्थ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स का, मतलब इतना वहां पे है, रीजन ही है, मतलब इसके लिए मतलब जिम्मेदार है वो, एक तरह से कंसीडर्ड है। देखिए द 25th% टैरिफ प्लस येट अननोन पेनल्टी प्लेसेस किया गया है इंडिया पे एट रिलेटिव डिसएडवांटेज ग्रुप में, व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स सच एज साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है। आप इन सभी देश की कैपिटल करेंसी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जैसे कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन सभी देश के कैपिटल और करेंसी को आप कमेंट बॉक्स में उनके नाम के साथ कमेंट कर सकते हैं, इससे आपकी कुछ चीजें याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। 25% टैरिफ्स प्लस येट अननोन पेनल्टी है प्लेसेस इंडिया पे किया गया, डिसएडवांटेज है व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स सच एज हैं साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है। ट्रेड एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग सेवरल सेक्टर, देखिए सेवरल के साथ नाउन होगा प्लूरल, वेरियस के साथ, ये सब एडजेक्टिव है, वेरियस के साथ भी नाउन होता है प्लूरल, इसको याद रखेंगे। ये जो सेवरल सेक्टर्स हैव ऑलरेडी वॉइस्ड, ये सभी सेक्टर्स ने ऑलरेडी आवाज उठाई है, देयर कंसर्न, अपने वॉइस, अपने कंसर्न्स के बारे में आवाज उठाई है।
इंडियन नेगोशिएशंस विल हैव टू वर्क, इनको करना पड़ेगा, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, डबली हार्ड टू कंक्लूड, ये कंक्लूड करना ताकि एंड कर सके एन एक्सेप्टेबल डील को। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से एंजॉय किया सेशन को। अब बारी है कुछ फ्रेजेस जो लास्ट में मैं लिखाता हूँ, हमेशा इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमेशा लास्ट में लिखाता हूँ। उन फ्रेजेस को जरूर समझेंगे, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। देखिए, डेली बेसिस पे फ्रेजेस और रीडिंग की आदत डालेंगे, जैसे वर्ड्स को जोड़कर अटैच करके जैसे ही पढ़ते हैं, उससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। कहानी पढ़ने की आदत बनती है, उससे टेंडेंसी और क्लियर होती है। देखिए, आइए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फ्रेजेस। एक होता है बोसम फ्रेंड, इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, यानी काफी जिगरी दोस्त बोलते हैं, क्लोज फ्रेंड को बोलेंगे। काफी क्लोज फ्रेंड को बोसम फ्रेंड बोलते हैं। एक होता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब है चुप्पी तोड़ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दिन से चुपचाप है, अचानक टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन किया, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, एक कॉन्वर्सेशन है, मतलब किसी चीज को बोलना शुरू करने को बोलते हैं ब्रेक द आइस। इनको याद रखेंगे। एक होता है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब है अविश्वासी व्यक्ति, मतलब एक तरह से वीक पर्सन। और वीक पर्सन जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते उनको बोलते हैं ब्रोकन रीड। एक होता है ब्राउन स्टडी, BROWN स्टडी। इसका मतलब हो जाएगा, ब्राउन स्टडी का मतलब अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट को बोलेंगे, जो गहरी सोच होती है उसको बोलते हैं। एक फ्रेज आता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है जैसे अचानक, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कोई ऐसी समस्या हमेशा आ जाती है अचानक, अनएक्सपेक्टेड, इसको याद रखेंगे। जैसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कुछ फ्रेजेस बताए, ऐसे करके याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।